नहीं समझ पाएगा तो कौन समझेगा। राम जी ने तो मुझे कह दिया कि आपका गुस्सा है, उसको ठंडा वो कर रहे थे। मुझे बहुत की चिंता नहीं है। जब आप रणजीत सिंह जी का बेड़ा पार करवा सकते हो, मेरा बेड़ा पार करवा सकते हो, तो मोहित का तो बेड़ा पार आप करा ही लोगे, अच्छी बुरी आप समेट लोगे। पर कुछ चीजें ऐसी है, जैसे अभी इस हालांकि उन्होंने प्रतिवेदन किया, एक भी काम विधानसभा में ऐसा नहीं है जो कटु सकता है। शायद इस बात का महसूस होगा, बिना जनप्रतिनिधि के सहयोग के, बिना जनप्रतिनिधि के उससे वो काम हो गया। अब ये जैसे ही हमारे पास आदेश आए कि बहरोड विधानसभा के अंदर आपने जिन जिन गांवों में शमशा के पैसे देने, उनके रिकमेंडेशन भेज दो, तब भेजी। अगर डायरेक्ट स्कूल भेजता तो कौन स्कूल को पैसे देने वाला? और हमारे ही लोगों को समझ में नहीं आती। वो ये दिखा देते कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, सारा काम या तो स्कूल ने कर लिया या शमशा का अधिकारी ने कर लिया। ये कैसे कर लेंगे भाई? ये करते तो पहले ही कर लेते ना। अगर इनमें ताकत थी करने की, पहले ही कर लेते। तो थोड़ा सा जब कहते हो तो आदमी को अच्छा लगे, मेहनत हम करा और हमारे शमशा के अधिकारी जी को माला पहना जाते जिसने काम कर दिया। तो फिर क्या हम बाहर जोत रहा था? आपने ये कहा था शमशा के काम किए हैं। शमशा काम नहीं है, मैंने कहा शमशा के अधिकारी जिन्होंने ये बनाया, ये क्या बनाएंगे? देख रेख भी थी, सारा स्कूल था, प्रिंसिपल भी था, सरपंच साहब भी थे, सारे और लोग भी थे। तो इस तरह से फिर कि हमारे आदमी को प्रोटोकॉल का नहीं पता, काय की राजनीति करने चल रही है हम लोग। इसी तरह से आपसे मेरा आग्रह है कि यहाँ जो काम है करने चाहिए, काम होने चाहिए। गांव वालों ने मांग की, हमारे प्रधान जी ने इतनी शानदार और जानदार बाउंड्री दी, हमारे सरपंच साहब ने बहुत ही सुंदर बाउंड्री बनाई। मैं तो देख के सरपंच साहब आपको जितनी प्रशंसा कर सकता हूँ उतना कम है। रही बात ये, अभी 1 मिनट के अंदर स्कूल ने मांग की कि यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल्स होनी चाहिए। धन्यवाद प्रधान जी का, आप ही हमारी ताकत, खूब पैसे दे रहे हो, खूब काम कर रहे हो। आपसे बढ़िया कोई काम कर नहीं सकता। आज से जितने प्रधान आए हैं, आपसे ज्यादा किसी माई के लाल प्रधान ने काम नहीं किया इसमें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, पिछले बार जब आया था तो बाउंड्री के लिए गांव वालों ने मांग की थी 20 लाख रुपए की। वो आपके 20 लाख तुरंत प्रभाव से, मेरा श्रेय नहीं है 100%, उसमें मोहित का श्रेय, क्योंकि उद्योगों से अगर कोई लेना जानता है, काम करना जानता है, तो उसका नाम है मोहित। तो 20 लाख रुपए आपके मंजूर कर दिए। सरपंच साहब, अगर उसमें आपने उसको क्लियर नहीं कराया, कंपनी वाले उसको क्लियर नहीं करेंगे, कंपनी वाले आपकी रूढ़ी नहीं हटाएंगे, कंपनी वाले आपसे लठड़ी बजाएंगे। उनको गर्ज भी नहीं, हमें तो गर्ज है कि आपसे वोट चाहिए, कंपनी वालों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो मोहित का आशीर्वाद चाहिए। तो आपके जो पैसे मंजूर कराए, अभी भी मुझे उन्हें रास्ते में फोन किया कि साहब अगर गांव ने क्लियर नहीं किया तो हम पैसे पे नहीं लगाएंगे। प्रशासन जब चाहो, जब जिस वक्त चाहो उस वक्त आ जाएगा। 1 मिनट में जितना चाहिए उतना प्रशासन अभी आदेश कर देता हूँ। भाईंदर एसडीएम से भी फोन मिलाओ, जब चाहे जब ले लो, पर नहीं कराया तो बस्ती माता फिर मुझे ये नहीं कहेगी कि हमारी झूठी घोषणा थी। 4 दिन में ये करा दो, आपके 20 लाख रुपए लगेंगे। आपसे 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, वो भी आपके जारी कर दिए। और जिस दिन सरपंच साहब फिर ढोल डपारो बजाओगे, उस दिन और लेना जितना चाहिए उतना, जितना सरपंच कहेगा उतना और दे देंगे। माचल गांव पे तो एक वो है, मन है कि माचल बिना हमारो सारो जीवन ही अधूरा है, इसलिए माचल जो कहेगा वो समर्पण है। और पूरे स्कूल को, प्रिंसिपल साहब को,
सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, जय हिंद करता हूँ। और मिला दे एसडीएम से फोन, आपने स्वागत किया, सत्कार किया। भले शायद इतना पैसा मैं मेरे पिछले कार्यकाल में लाया पाया, मेरे से पिछले वाले एमएलए की तो बात ही छोड़ दो, सारी सड़कें मंजूर करा लाया। एक बार रुको, सारी सड़कें मंजूर करा लाया, टोटल मंजूर, सड़कों का रिजर्वेशन शुरू हो गया। हेलो, नमस्कार। हर कीमत पे सारी दुनिया के काम छोड़ के मैंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा हूँ, सरपंच साहब जब प्रशासन बुलाए, यहाँ हमने 20 लाख हिमाचल के अंदर मंजूर कर दिए, जब सरपंच बुलाए तो अपनी विशेष पावर को इस्तेमाल करके यहाँ प्रशासन लेके आना है। ओके भैया, इसलिए सारी सड़कें मंजूर करवा दी। आपका बड़े काम करा रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी को लाने की योजना बना रहा हूँ। आपका बस स्टैंड आज तक नहीं बन पाया, घोषणाएं होती रहती थी, मैं इस बस स्टैंड को बनाने की जिद पकड़ रखी है। बहुत बड़ा बांध, यहाँ नहर से संपर्क करना जुड़वा दिया इस क्षेत्र को। सेंट्रल स्कूल हमारे यहाँ नहीं है, सबसे ज्यादा कर्मचारी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा केंद्रीय उसमें, वो सेंट्रल स्कूल भी मैं खुलवा के छोड़ूंगा, उसका कोई अता पता ही नहीं था कहाँ गया। तो हर काम यहाँ करा रहा हूँ। ऐसे बहुउद्देशीय हॉस्पिटल और दुनिया भर का अस्पताल राजस्थान में अपने आप में सबसे बेहतर तरीके का हमारी विधानसभा में अस्पताल बनवाने जा रहा हूँ। और जहाँ जो मांग रहा है, जितने पैसे मांग रहा है उतने पैसे मंजूर कराऊंगा, वो काम करेंगे। और भाई लड़ने की मेरी आदत नहीं है, पर सच्चाई को कहने की मेरी कमजोरी है, इसलिए सच्चाई कहता हूं तो मुझे महसूस होता है। बस्ती राम जी, मैं फालतू में नहीं लड़ता, और आदमी को ज्ञान होना चाहिए कुछ भी कहने से पहले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।